हाय एंड वेलकम टू जीएमटी एकेडमी। मेरा नाम है दर्शना और मैं हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को बनाएं बिल्कुल फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिल्कुल इजी गोइंग वे में। कैसे? बस आपको करना यह है कि जीएमटी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीखते रहें। सो विदाउट actually not wasting much time, let's start the today's video। आज का टॉपिक है होमोफोन्स, जो कि एक्चुअली ऐसे शब्दों का पिटारा है जहां हम हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि हम उनको एक्चुअली समझते हैं सेम प्रोनाउंसिएशन के बेस पर कि भाई ये दोनों शब्द सेम ही होंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि शब्दों के इस जंजाल में हम फंस जाते हैं और जो हम कहना चाहते हैं वो ना कहकर हम कुछ और कह देते हैं और सामने वाला हमें कुछ और समझ लेता है। तो भाई इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए मेरे पास है सोल्यूशन। So let's discuss it and get clear, okay? So आपके साथ साथ और भी लोग होंगे जिनकी आप चाहेंगे मदद करना, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। So we have the solutions to your problem कि इंग्लिश को सीख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशंस के, आप बोल सकते हैं। अगर मैं बोल सकती हूँ then you can also speak English very fluently। So fluency is all about like clarity के साथ इंग्लिश को बोलना and अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। यू हैव टू स्पीक। भाई आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? और बोलने के लिए हमें मिटाना होगा हमारे डर को, और जैसे ही आपका डर हटेगा आप बोलने लगेंगे बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ होमोफोन्स। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, प्लीज इसको प्रोनाउंसिएशन ना बोलकर प्रोनाउंसिएशन बोले प्लीज, ओके? सो प्लीज आपको, इसलिए मैं इतना प्लीज कह रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि उच्चारण गलत होता है तो शायद मीनिंग उसका हम लोग गलत समझ लेते हैं। सो ट्राई टू बी मोर प्रिसाइजली क्लियर विद द प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वाले हिस्से पर। सो अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि दो शब्द यानी कि होमोफोन्स वो शब्द हैं जिनका उच्चारण सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग हो सकती है और मीनिंग भी। सो हियर इज द एग्जाम्पल लाइक DIE डाई एंड DYE डाई। सो जब हमें ये कहना होता है कि somebody is actually dead on the road, तो मैं कह सकती हूँ कि dog die on the road on the spot, यानी एक कुत्ता on the spot मर गया। So I'm going to use that word die यानी कि DIE। लेकिन सेम उच्चारण के साथ एक और वर्ड नजर आ रहा है DYE। सो डाई का मतलब होता है किसी चीज को रंगना, लाइक बेडशीट को रंगते हैं, टी शर्ट्स को रंगते हैं, या कोई भी चीज को जो आप रंगते हैं तो उसको हम कहते हैं डाई। सो देयर आर सो मेनी डाइज लाइक वी आर यूजिंग ऑन द हेयर, वी आर यूजिंग ऑन द लाइक स्किन, टैटू, यू नो लाइक इंक्स भी होती हैं, लाइक हम देखते हैं कपड़ों के लिए भी काफी सारी डाई कलर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम डाई शब्द को यूज करते हैं। लाइक अगर आप किसी चीज़ को कलर कर रहे हैं, सो यू कैन से दैट आई एम डाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स राइट नाउ, और आई हैव गिवन अ डाई टू दैट काइंड ऑफ थिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट एंड ग्रेट। आप देख सकते हैं दोनों के उच्चारण लगभग सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। हियर द स्पेलिंग इज GRAT, यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्पेलिंग इज GREAT, ओके? लाइक ये वाला जो ग्रेट होता है, दिस वन इज एक्चुअली, आप किचन में जाएंगे तो हमारे पास एक ग्रेटिंग की मशीन या फिर एक हैंडी एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है जिसपे हम अगर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आप कुछ कीस रहे हैं या फिर आप कद्दूकस कर रहे हैं, राइट? ऐसे घिस घिस के आप मूली के पराठे बना रहे हैं या आप गाजर का हलवा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ग्रेटिंग इज ऑल अबाउट ग्रेट करना। लेकिन यहाँ जब हम ग्रेट बोलते हैं GREAT, इसका मतलब होता है कोई चीज़ महान है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ग्रेटिंग द कैरेट्स, और ये वाले ग्रेट में हम कह सकते हैं यू आर ग्रेट, यू आर ऑल द ग्रेट ऑडियंस फॉर मी, ओके? नेक्स्ट इज हाई। सो यहाँ पे हाई का मतलब क्या हो सकता है? सो HI का मतलब होता है हाई एवरीवन, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं HIGH, समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, बहुत हाई है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड like suppose something is like you can say that mountain is very high, I cannot climb on it, right? next है bear, BARE and BEAR, ठीक है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी। तो BARE का मतलब होता है बेयर। बेयर मतलब बिना उस चीज के, जैसे अगर मैंने कहा मुझे नंगे पांव जाना है तो आई कैन से दैट बेयर फुट, ठीक है? आई कैन से दैट बेयर फुट। लेकिन जब मुझे कहना है मुझे बहुत पसंद है टेडी बेयर, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई मुझे भालू बहुत पसंद है, तो आई कैन से BEAR। उसको बियर मत बोलना, इट इज बेयर। नेक्स्ट है बी यानी कि BE, आई विल बी देयर
on this channel to watch the videos of Darshna. Okay. So next is BEE. B का मतलब होता है मधुमक्खी. So ये आपको पता होगा मधुमक्खी, ठीक है. So some like bees आपने देखा होगा, उसके hives भी होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं. तो ये वो वाले बी की बात हो रही है. यहाँ पे बात करते हैं होल. होल मतलब होता है छेद. Like I have seen a hole on the wall. ठीक है, अगर मेरे को बोलना है WHOLE तो ये होता है होल यानी कि पूरी तरीके से, ठीक है. दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली टुडेज वीडियो. आज हमने सीखा कि एग्जैक्टली होमोफोन्स क्या होते हैं. सो भाई जल्दी से करते हैं रिकैप्चुलेशन. होमोफोन्स का मतलब होता है वो शब्द जिनके उच्चारण होते हैं सेम, जिनका मीनिंग और स्पेलिंग होता है डिफरेंट. सो लेट्स हैव अ रिकैप. डाई, ग्रेट, हाई, bear, bee, and last one is whole. So thank you very much for like watching me on this video, and we'll actually see you all on the next video. Thank you and bye.